नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गाजीपुर की, जहां एसपी ओमवीर सिंह ने फोर्स के साथ किया पैदल गश्त। आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजद अपनी पार्टी की मजबूती के लिए लगातार कर रही है नए कार्य। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहाँ सपा सांसद डॉक्टर ST हसन का लव जिहाद पर आया बड़ा बयान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गाजीपुर से है, जहां एसपी ओमवीर सिंह के द्वारा थाना नंदगंज के नगर क्षेत्र में महफूज पैदल गश्त रूट मार्च किया गया, तो वहीं क्षेत्र में आम जनमानस में शांति और सुरक्षा की भावना का संचार किया गया। वहीं रूट मार्च के दौरान एसपी द्वारा आमजन से बात कर लोगों का फीडबैक लिया गया, तो वहीं गश्त के दौरान थानाध्यक्ष नंदगंज में फोर्स और अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इसके बाद एसपी के द्वारा नंदगंज थाने का निरीक्षण किया गया, तो वहीं निरीक्षण के दौरान एसपी ओमवीर सिंह ने महिला हेल्प डेस्क, CCTNS कार्यालय इत्यादि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजद अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर लगातार नए कार्य कर रही है और इसी को लेकर पूर्वी चंपारण जिले में एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय का पता बदल गया है। पार्टी ने नया जिला अध्यक्ष घोषित किया है, जिसके बाद नए कार्यालय का उद्घाटन शहर के चांदमारी मोहल्ले में बिहार सरकार के विधि मंत्री और राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद, जिलाध्यक्ष और कल्याणपुर विधायक मनोज यादव और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम सुगौली विधायक शशि सिंह के संयुक्त रूप से उन्होंने फीता काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम और मदरसा बोर्ड के सदस्य रेजायुल अंसारी के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर जिला कमेटी के अलावा विभिन्न प्रकोष्ठों का विस्तार भी किया गया। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यालय में सम्मानित किए जाने के बाद राजेंद्र राम ने कहा कि इस आयोग का गठन जिस मकसद से किया गया है, उसके अनुसार दबे कुचले वंचित लोगों की हर समस्या का निदान किया जाएगा। आज से पहले भी माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी लगातार बता रहे हैं कि देश खतरे में है और ये कौन कानून बनाएंगे, ये आप लोगों के सामने है। किस तरह का कानून लाया जा रहा है जो देश के लिए ठीक नहीं है। अंग्रेजी कानून बता रहे हैं अमित शाह, उसको बदलने की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी कानून नहीं है, जो जनता के हित में हो वो कानून सही है और अपना मनमानी जो चलाना है तो इसमें तो कोई कानून बना सकते हैं। पार्टी को अस्थायी कार्यालय मिलने जा रहा है। यहाँ हम लोग के कानून मंत्री बैठे हुए हैं, एक और अनुसूचित जाति आयोग के हम लोग के राज्य मंत्री का दर्जा है शशि भाई हैं, हम हैं और देवा गुप्ता जी हैं, रेजायुल अंसारी साहब हैं। सारे जो हम लोग के हम लोग सब लोग मिलकर 6 महीना के अंदर में आपको अपने नए भवन में फिर दोबारा शिलान्यास के लिए बुलाएंगे। आपको बुलाएंगे, आप रहिए। आपको क्या लगा है, पार्टी ऑफिस से नहीं बनाना है। यहाँ से जो भाजपा का ऑफिस है नकली, जो वहाँ नकली लोग बैठे हुए हैं, उन लोग को भी उखाड़ के फेंकना है। वह पैसा सब माफियागिरी का है, वह सब देश में जो गरीबों का पैसा है वो बन रहा है। हम लोग को चंदा करके बनाना है। यह लालू यादव का पार्टी है गरीबों का, इसीलिए लेट हो रहा है। किसी के निजी घर में पार्टी ऑफिस मजबूरी में चल रहा है। तुरंत 6 महीना के अंदर में पार्टी ऑफिस का अपना कार्यालय, इतना बड़ा जन समूह है राजद का कि हम लोग चादर पसार के बनाने जा रहे हैं। हम लोग के पास वैसा पैसा नहीं है जो लोग बना लिए हैं बड़े बड़े महल, उन लोग के पास बहुत पैसा है। उन लोग संगठन का विस्तार हुआ है राजद का, आज जो कार्यकारिणी है और बड़ा जिला है, इसलिए हम लोग को संगठन में प्रदेश से हम लोग को सुविधा मिला है कि 12 विधानसभा है, 27 ब्लॉक है, जो कानून है संगठन का उसमें हम लोग को सुविधा मिला है कि इतना % ज़्यादा बनाना है। और राजेंद्र राम जी पूर्व विधायक जी हुए हैं, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हुए हैं, रेजायुल साहब, सारे लोग जो जिला में हम लोग को बहुत सारा गिफ्ट मिला है पार्टी के तरफ से। और जो लोग बेलगाम थे अफसर, तो अब आयोग के अध्यक्ष भी इसी जिले के हो गए हैं। इससे हम लोग को बल मिला है, इसके लिए हम लोग पार्टी की तरफ से बधाई दे रहे हैं। इन लोग का अभिनंदन भी हुआ है, लिखा हुआ है अभिनंदन।
इन लोग का अभिनंदन हुआ है, पार्टी ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और पार्टी संगठन का विस्तार हुआ है। और ऐसा विस्तार हो रहा है जो नकली बालू का भीत है, जो भाजपा का लोग कहता है कि मेरा गढ़ है, उस गढ़ को हम सब लोग मिल के और उखाड़ के फेंक देंगे और भाजपा का नामो निशान चंपारण और शिवहर में नहीं रहेगा। इसको डायलॉग मत बुझिएगा, उखाड़ना है। पार्टी ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है फ़ोन पर और हम लोग फेसबुक पर लिखे हैं, पेपर में भी कोई नहीं आया है और कहीं मोहल्ला में 1 इंच जगह नहीं है। यह लोगों का उत्साह दिखा रहा है कि भाजपा का विदाई तय है और लालू जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन का ताकत बहुत जोर से चंपारण में बढ़ रहा है और उसमें सभी लोगों का योगदान है, सब लोगों का योगदान मिल रहा है। कोई गुटबाजी उटबाजी सब खत्म हो गया। लक्ष्मी चाह जी बैठे हुए हैं, हम लोग के 4 पार के विधायक हैं, सब लोग हैं, हम लोग के प्रधान महासचिव सुरेश सोनी जी हैं, शशि भैया, सारे लोग हैं और संगठन को धारदार बनाया गया। पहले भारत के इतिहास में राजद में संगठन में भी आरक्षण दिया गया है और जिला में भी उस नियम को अक्षरशः पालन किया गया। आप लोगों को सूची भी हम लोग बराबर। पहले तो हम आप चंपारण के मीडिया साथी को धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। इस समय जब पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम और मेरे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और सम्मान समारोह जिनके नेतृत्व में आयोजित किया गया, इस जिला के जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी, जिनको हम लगातार देख रहे हैं कि उनके नेतृत्व में जो पार्टी कितनी मजबूती से धारदार हुई है और लगातार उनके द्वारा प्रयास हो रहा है, उनको भी हम शुभकामना और बधाई देते हैं। मेरे लिए जो यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं, मैं प्रफुल्लित हूँ, हर्षित हूँ और आपका जो सवाल है और विषय है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आयोग का जो नियम है, उस नियम के तहत बिहार के अंदर जो अभिवंचित समाज के लोग हैं, जिन लोगों के लिए उसमें कानून निहित है, निश्चित तौर पर उन तक जाएगा, उन्हें न्याय मिलेगा और जो अत्याचारी हैं वह कानून के कटघरे में खड़ा होंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां पर सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन का लफ्जियात पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो बालिग लड़के लड़कियां मोहब्बत में अपनी मर्जी से शादी करते हैं, उन्हें भी लफ्जियात के मामलों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेप के कानून का 354 का मिसयूज हो रहा है, ये एक कारोबार बन गया है। उन्होंने कहा कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करके अपनी बहन बेटियों से दूसरे लोगों पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगवाते हैं। तो भारतीय दंड संहिता में कुछ फेरबदल किए गए हैं और लफ्ज़ियात को भी कानून के दायरे में लाया गया है। क्या कहना है इस पर? देखिए, ये 21वीं सदी की बड़ी नई टर्म है लव जिहाद, और किसके लिए है वो आपको पता ही है। इस लव जिहाद वालों को तो ये वैसे ही फंसा रहे हैं और उनको बराबर जेलों में भेज रहे हैं। मैं समझता हूँ हनी ट्रैप का भी जिक्र होना चाहिए था इसके अंदर। 21वीं सदी में कौन ऐसी बालिग लड़की है जिसको ये नहीं मालूम होगा कि वो अपने शरीक हयात को चुन रही है कि वो किस मज़हब का है। बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करके, इश्क करके और शादियां कर लेते हैं, और जब समाज का दबाव पड़ता है या भगवा ब्रिगेड का दबाव पड़ता है तो फिर वो कह देते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। अब इस कानून का मिसयूज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। जैसा कि आपने देखा है कि रेप के कानून का 354 का मिसयूज़ हो रहा है और एक कारोबार सा बन गया है। इस बेगैरत दुनिया में लोग अपनी बहन बेटियों से दूसरों के ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं और पैसा हासिल वसूल करते हैं। कानून ऐसे होने चाहिए जो फीजेबल हो, जिनका मिसयूज़ कम से कम हो। किसी भी लड़की को झूठा वायदा करके, झूठे दिलासे देके, झूठा अपना काम बता के, अपना मज़हब बता के अगर कोई शादी करता है वो बिल्कुल गलत है। ना ही वो इस्लाम में जायज़ है, ना ही ऐसा करना चाहिए। लेकिन कानून आप बना रहे हैं, कितने कानून बन जाएं, 10-10 साल की सज़ा आपने इसमें लिख दी। कम से कम
आपको उन लोगों के लिए भी सज़ाओं का तयन करना चाहिए था जो खुले बाज़ार में पुलिस प्रोटेक्शन में नारे लगा रहे हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम कहलाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। उनके लिए भी कानून बनाना चाहिए, मेरी ये सलाह है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां मुरादाबाद पुलिस प्रशासन की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और साथ ही साइकिल रैली भी निकाली गई। पुलिसकर्मी के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ दिखा, साथ ही हर घर लहराएगा तिरंगा के जयकारे भी लगे। थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद के सोने से मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। दरअसल साइकिल रैली के साथ पुलिसकर्मियों के हाथों में तिरंगा लहराते हुए शहीदों को याद किया गया। इस रैली का आयोजन अम्बेडकर पार्क से किया गया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए पुलिस लाइन में इसका समापन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सिविल लाइन थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज के साथ साथ हर थाने के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि 9 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है वो जनपद में सभी जगह किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और पुलिस के द्वारा। उसी में ये कार्यक्रम आज किया गया था और इसके माध्यम से जनपद के सभी लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि 15 अगस्त जो हम लोग हर साल मनाते हैं, तो उसको मनाने के पीछे बहुत सारी भावनाएं होती हैं जिनको कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और जो आज़ादी है वो बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद में मिली है। कुछ लोगों ने बहुत अपने प्रयास किए और अपने प्राणों का उत्सर्ग भी इसके लिए किया। तो जो आज़ादी है उसका जो महत्व है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा है और उसको बनाए रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो सभी लोगों को आपस में भाईचारा बनाते हुए, एकजुटता बनाते हुए इस देश की एकता और अखंडता है उसको निरंतर कायम रखते हुए और इसकी प्रगति और उन्नति में सब लोगों को योगदान देना है। इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया था और उसके माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया गया था कि जनपद का प्रत्येक नागरिक, मैं कहूँगा कि देश का प्रत्येक नागरिक को अपने देश की आज़ादी के प्रति, अपने देश के जो मूल्य हैं उनके प्रति एक अच्छी भावना रखनी चाहिए और उस भावना को हमेशा बनाए रखते हुए आगे अपना काम करना चाहिए। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के रामगंगा पुल से एक लड़का पुताई करते समय रामगंगा नदी में गिर गया। उसके साथ काम करने वाले दीपक ने बताया कि युवक अमरीश इटावा का रहने वाला था और उसकी उम्र 21 साल थी और वो इसी पुल पर उसी के साथ में पुताई का काम कर रहा था। तभी अचानक काम करते समय पुल के नीचे रामगंगा नदी में गिर गया। जब शोर मचाया गया तो उसके साथ काम कर रहे कई लोगों ने लड़के को बचाने की कोशिश की, छलांग लगा दी और दोनों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन उसको खोजने में असमर्थ पाए गए, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया गया। मौके पर आरपीएफ मौके पर पहुंची और तलाश करने के बाद भी अमरीश का पता नहीं चल सका, जिसकी वजह से अमरीश के साथ काम कर रहे मजदूर भी परेशान हो गए। जी, क्या नाम है आपका? दीपचंद। दीपचंद जी, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर पेंट हो रहा था, नीचे की तल्ली पेंट हो रही थी, उसमें जो है नीचे पर कर रहा था बंदा और स्लिप खा के नीचे गिर गया है और वो बैठ गया, इतना गहरा था इसलिए वो डूब गया। कौन सा पुल है ये? ये पुल कटघर का माना गया वो पुल है। आएगा पुल? ये पुल रेलवे रेलवे पुल है। मजदूरी करते हो आप? हाँ, मजदूरी करता हूँ। गिरा उसका क्या नाम है? अमरीश कुमार वर्मा। अमरीश कुमार वर्मा। कितनी उम्र होगी इसकी? 25 साल है। कहाँ का रहने वाला? इटावा का। इटावा का। तो सब आप लोग एक ही साथ रहते हैं? सब जने एक साथ में रहते थे। पुलिस आई है? जी हाँ, आई थी। वो भी बोले कि हाँ अभी खून करवाने का सोच कर रहे हैं। क्या बजे की घटना है ये तकरीबन 4 बजे की है। तो पानी में गिरा? हाँ, पानी रामगंगा चढ़ रही है, कुछ पता चला कहाँ गिरा है? बस साइड में इधर ही पर गिरा हुआ है। इधर नीचे गिरा था, ब्रिज के नीचे गिर के उसके बाद में फिर पता नहीं चला, वहाँ से नहीं, वहाँ से फिर वो दिखा नहीं है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।